है, गंगा का प्रदेश है। जब जब भी दुनिया का कोई व्यक्ति हताशा, निराशा और कुहासा से होकर के गुजरा है, तब तब इस जन्मभूमि पर, देवभूमि में आकर नया जीवन लेकर वापस गया है। यह भारत की संस्कृति का प्राण भी है, और उस भारत की संस्कृति का प्राण, इसको भारत भाल भी कहते हैं। वो भारत जो विश्व गुरु कहा गया है, उस विश्व गुरु भारत का भाल है ये हिमालय, जहां आज आप संस्कृत के चिंतन और मंथन के लिए बैठे हैं। मुझे लगता है आज लोग कहते हैं हमने नई शिक्षा नीति को जब बनाया, हमने भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ भारत शिक्षा मंत्रालय के अंदर बनाया। लोग ये चर्चा करते हैं थक्की, जब इस राज्य में राजभाषा बनाया था तो मेरे को तब भी कहा गया ये थक्की पिटी भाषा है, राजभाषा कैसी हो सकती है। भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में जब मैंने एक साथ 3 संस्कृत के विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए एक साथ, उससे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था एक भी, उर्दू का विश्वविद्यालय था, अंग्रेजी का केंद्रीय विश्वविद्यालय था, तमाम विश्वविद्यालय थे, लेकिन संस्कृत का एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि एक साथ इतिहास में 3 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने का ये यदि रिकॉर्ड है भारत के इतिहास में तो पहली बार है। तभी मेरे से कहा जाता था इतने प्रतिशत संस्कृत के लोग हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की क्या जरूरत है। ये तो भाषा, क्योंकि संस्कृत को यदि 11वीं सदी से पहले देखें हम तो पूरी दुनिया में संस्कृत तो ही थी। ये तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कौन सी भाषा थी, और तब दुनिया का कौन सा विश्वविद्यालय था। इसलिए मैं संस्कृत के छात्रों को निवेदन करने के लिए आया हूं कि आपके पास पतंजलि योग, पतंजलि इसी धरती पर तो पैदा हुए, चरक ऋषि आयुर्वेद, सारी दुनिया आज आयुर्वेद के पीछे खड़ी हो रही है, वो भी तो इसी धरती पर पैदा हुए। ये सर्जरी का, शल्य चिकित्सा का जनक पूरी दुनिया में, ये सुश्रुत, ये भी तो इसी धरती पर पैदा हुआ। ये गुरुत्वाकर्षण को पहला सिद्धांत देने वाला 11वीं सदी का भास्कराचार्य, वो भी तो इसी धरती पर पैदा हुए। ये आर्यभट्ट गणित को पूरी दुनिया को देने वाला, ये संस्कृत में हुआ है सारा, ये पूरी दुनिया को गणित को देने वाला आर्यभट्ट भी इसी धरती पर तो पैदा हुआ है। और महर्षि कणाद जी अणु और परमाणु की चिंतन करने वाला, उस पर परामर्श करने वाला दुनिया में पहला व्यक्ति यदि कोई ऋषि वैज्ञानिक था तो ऋषि कणाद भी इसी धरती पर पैदा हुआ। अरे हम तो विज्ञान में भी, संस्कृति में भी, संस्कृत में भी, हम आचार में भी, व्यवहार में भी है, हम शोध में भी, अनुसंधान में भी। पराशर मुनि की कृषि आज भी पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकती है। मैं समझता हूं कि भारद्वाज का विमानन शास्त्र, ये विमान जो आज बन रहे हैं, क्या हम वैज्ञानिक नहीं है? यही तो हमारे शास्त्र हैं जो दुनिया को जिनकी जरूरत है। हमारे शास्त्रों में सब कुछ समाया हुआ है। पाणिनि का जो व्याकरण भाषा है, वो उससे बड़ा भाषा वैज्ञानिक कौन हो सकता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज दुनिया को यदि जरूरत है तो संस्कृत की जरूरत है, क्योंकि संस्कृत में ही वो सारे ग्रंथ हैं जो दुनिया को आसमान पर ले जा सकते हैं, जो विकसित भारत कर सकते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात कर सकते हैं, और वही हो सकता है जो विश्व बंधुत्व की बात कर सकते हैं। तो इससे मेरा निवेदन है आपसे कि आपकी ओर पूरी दुनिया नजर डाल रही है, क्योंकि अब युग इस समय हिंदुस्तान का है, और हिंदुस्तान उभरेगा तो इन्हीं शोध और अनुसंधान नवाचार के साथ हमको आगे बढ़ना है। मैं एक बार पतंजलि विश्वविद्यालय को, जो बहुत काम कर रहा है, और जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति को बहुत बधाई देना चाहता हूं, और अपने मुख्यमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद